जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज से हम लोग बिल्कुल हाईली एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको कवर करवाऊंगा। इस वीक का जो मेरा टारगेट है दैट इज़ कि मैं आपको जो वोकैब का सेक्शन है उसको कंप्लीट करवाऊंगा और मैं आपको अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें कवर करवाऊंगा। ठीक है, ए वर्ड से लेके आपको जो भी मतलब जेड वर्ड तक जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मतलब जो वर्ड्स मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, आपको ये लेक्चर ये सीरीज अच्छे से फॉलो करनी है। बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आपको आने वाले हैं, आई गारंटी। बस आपको बेझिझक यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट करे हम अपना जो सेशन है स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है यार इसमें। ओके, जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट। चलिए, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सोल्व करिए, फिर जो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आप उसको देखिए। पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठना, क्योंकि जो भी एडिशनल चीजें लिखवाऊंगा ना यहाँ पर वो आपको नहीं मिलेंगी बाद में। ठीक है, फिर बोलना मत सर आपने दिया नहीं। ओके, सो जो वर्ड है अब्रोगेट, इसका आपको मीनिंग बताना है। अब्रोगेट का मतलब क्या होता है? देखो, इसको याद करने का तरीका है, पहले ऑप्शन देखो जरा। इसके रिसाइन हो गया, काजोलरी हो गया, पीविश हो गया या परस्पिक्यूटी हो गया। अब्रोगेट को मैं याद करने का तरीका देता हूं। ब्रो को गेट से बाहर निकाल दिया तो मतलब नलीफाई कर दिया। ठीक है, किसी को नलीफाई करना मतलब उसको कैंसिल कर देना, ये यू है। ठीक है, नलीफाई करना, कैंसिल करना। किसी को रिसाइन कर देना, तो ये ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, रिसाइन करना किसी को। और इसके बाद याद रख लो, नलीफाई करना हो गया। अनल करना, ANNUL, अनल करना। क्वैश करना लिख लो। ठीक है, क्वैश करना हो गया, अनल करना हो गया। रिपील लिख सकते हो। ठीक है, रिपील, री अपील नहीं है, ये रिपील है। रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड है एक्सटर्मिनेट लिख लो। टर्मिनेट करना मतलब उसके आगे एक्स लगा दिया कि एक्स को आपने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, एक्सटर्मिनेट। तो ये वर्ड्स आपके लिए फिलहाल काफी हैं, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, अब्रोगेट के सारे सिनोनिम्स हैं ये, तो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। काजोलरी का मतलब होता है बूट लीकिंग करना। ठीक है, साइकोफेंसी, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा भी चुका हूं। ठीक है, साइकोफेंसी हो गया, बूट लीकिंग हो गया। ठीक है, चापलूसी जिसको आप बोलते हो, ये हो गया काजोलरी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बार बार आता है। ऑप्शंस मैंने वैसे सेट करे हैं। ठीक है, खुद से हर एक चीज करी है, तो ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कुछ भी आपको मिलेगा। ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। पीविश का मतलब होता है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का मतलब झगड़ालू। ठीक है, कैंटेंक्रस। ओके, कैंटेंक्रस हो गया, झगड़ालू हो गया। इरिटेबल लिख सकते हो आप, इरिटेबल। राइट, और क्योंकि दारू पी के कोई कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, पीविश हो जाता है। चर्लिश लिख लो उसके लिए। ठीक है, CHURLISH, चर्लिश। परस्पिक्यूटी का मतलब क्या होता है? परस्पिक्यूटी का मतलब होता है कोई जब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है अपने काम में। ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है अपने काम में। एड्रोइट लिख सकते हो इसके लिए आप, थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ में, क्योंकि ये शायद पेन थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। एड्रोइट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिनोनिम से आपको मैंने दे दिए, इनको लिख लो बस। ठीक है, ये आपका काम है। ओके, अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एडुलेशन का मतलब बताया जरा, इसका मतलब क्या होगा? एडुलेशन का मतलब होता है क्या विडल होगा, ग्रैंड होगा, परगेशन होगा या फिर श्रीव्ड होगा। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने वाले ही मिलेंगे। बट मैंने क्या करा है, हर एक ऑप्शन अलग रखा है ताकि मैं आपको सिखा पाऊं। राइट, देखो एडुलेशन का मतलब होता है, क्या होता है? चापलूसी करना। तो अभी मैं आपको वर्ड्स देके हटा पीछे चापलूसी के। एक काजोलरी हो गया। ठीक है, एक हो गया काजोलरी हो गया, एक हो गया साइकोफेंसी। ठीक है, या हाँ साइकोफेंसी लिख सकते हो, साइकोफेंट लिख सकते हो। साइकोफेंट चापलूसी होता है। ठीक है, चापलूस होता है साइकोफेंसी। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा एडुलेशन। राइट, एडुलेशन का मतलब भी होता है चापलूसी करना। वीडल का मतलब भी होता है चापलूसी करना। तो ऑप्शन हमारा ए यहां पर हो जाएगा राइट आंसर। ग्रैंड तो आपको पता है बहुत ज्यादा मैजेस्टिक, इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिखो, इसलिए डाला मैंने। ऑगस्ट। ठीक है, ऑगस्ट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, ऑगस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेगल। ठीक है, ये REGAL। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, राजा से याद कर लो ना, राजा बहुत मैजेस्टिक होता है राजा से। ठीक है, रेगा से राजा याद कर लो। परगेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? परगेशन, परगेशन देखो, ये होता है, एक होता है एड्यूलेशन, एक होता है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन, यहां पे आपको वर्ड्स जो मिलेंगे बार बार रिपीट करवाऊंगा, मैं आपको याद करवा कर भेजूंगा। एड्यूलेशन का मतलब, ठीक है, चापलूसी करना होता है। एब्ल्यूशन का मतलब होता है
ठीक है, रिलीजियस क्लींजिंग, ठीक है, क्लींजिंग बोल सकते हो, रिलीजियस वो भी, जैसे आप कोई इंसान हरिद्वार है ना नहाने जाता है तो उसको बोलेंगे अब्ल्यूशन, राइट, परगेशन बोल सकते हो आप उसके लिए, अब्ल्यूशन के लिए परगेशन यूज कर सकते हो। श्रूड का मतलब तो हो गया बड़ा चापलूस टाइप है ना, तो कनिंग जिसको बोल सकते हो आप, कनिंग, ठीक है, तो ये हो गया श्रूड का सिनोनिम। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ में खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 आ गया 3। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिकेबल? एमिकेबल का सिनोनिम आपको बताना है, क्या होता है बताइए जरा, एमिकेबल का सिनोनिम टेल मी। देखो एक होता है एमिकेबल, पहले ऑप्शन देखो जरा, जिनायल हो गया, वोरेसिटी हो गया, इंसीडियस हो गया, या फिर बैप्टिज्म हो गया, बताओ जरा जल्दी से बताओ इसको। एमिकेबल होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली होना, ठीक है, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, और इसके ग्रीगेरियस एक काफी अच्छा वर्ड है, ग्रीगेरियस। देखो ये जो ग्री वर्ड है ना, ये रूट वर्ड में इसका मतलब होता है ग्रुप, ग्री मतलब जो ग्रुप में रहना पसंद करता है उसको ग्रीगेरियस बोलते हैं, फ्रेंडली होता है ना वो बंदा, ग्रीगेरियस हो गया, एमिकेबल हो गया, एक इसी से मिलता जुलता है एमिएबल। अगर एग्जाम में आ गया, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे सेम वर्ड तो होगा नहीं कभी भी, राइट। एमिकेबल और एमिएबल दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली, राइट। एक और इसके लिए अच्छा वर्ड है अफेबल, AFFABLE, अफेबल, राइट, इसको भी आप याद करेंगे, ओके। और इसका जो यहां पर आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन ए, जिनायल, ठीक है। जिनायल का मतलब भी होता है एमिकेबल, फ्रेंडली, ग्रीगेरियस, एमिएबल, राइट। एक काफी अच्छा वर्ड एक ये भी लिख लो, हारमोनियस, ठीक है, हारमोनियस, ओके। वोरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई। देखो ये वोर जो वर्ड है ना, इसका रूट में मतलब होता है, रूट वर्ड में इसका मीनिंग होता है ट्रुथ, राइट, ट्रुथ। एक होता है वैर, वेरासिटी, वैर का मतलब होता है, ठीक है, अच्छा सॉरी, वैर का मतलब होता है ट्रुथ, और वोर का मतलब होता है लालच, ठीक है, वोर का मतलब होता है लालच। वेरासिटी, अगर ये होता वेरासिटी तो इसका मतलब होता है सच्चाई, ये वेरासिटी, एक मिनट, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, और वोरेसिटी का मतलब होता है लालच, ठीक है। इसके लिए कोई वर्ड बताएगा मुझे लालच के लिए, एनीवन? देखो एक तो हो गया बड़ा सिंपल, आपको पता है ग्रीड है ना, बट हम सिंपल तो याद करेंगे नहीं, राइट। एक हो गया काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, क्यूपिडिटी, ठीक है, क्यूपिडिटी, ठीक है। तो जो लालची लोग हैं ना कई बार स्टूपिडिटी कर देते हैं, तो उनको क्यूपिडिटी बोल सकते हो आप, क्योंकि खाते टाइम है ना ध्यान नहीं रखते वो, ठीक है। और इसके लिए कोई वर्ड हो सकता है क्या? एक और अच्छा वर्ड है लालच के लिए, रेपेशियस, ठीक है, रेपेशियस, तो रैपेशियस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वो भाई उसने रैप करने स्टार्ट करे थे, वो रैप करते करते वो बड़ा लालची हो गया, बड़ी ज्यादा डिमांड करता है, तो काफी रैपेशियस हो गया वो रैप करते करते, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा इंसीडियस का मतलब क्या होता है? इंसीडियस, एनीवन? इंसीडियस का मतलब, चलो एक होमवर्क देता हूं, क्योंकि मुझे भी पता चले कि जिसने यहां तक लेक्चर देखा वो मुझे इसका मतलब बताएगा इंसीडियस का। और बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? परगेशन ही होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। परगेशन का मतलब समझते हो ना, रिलीजियस क्लींजिंग, जिसको मैंने क्या बोला था, एक होता है एड्यूलेशन, चापलूसी करना, एक होता है एब्ल्यूशन। इसको फिर से लिखो यहां पर, ठीक है, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब होता है रिलीजियस क्लींजिंग, परगेशन, बैप्टिज्म, रिलीजियस क्लींजिंग, राइट। इसको मैं अब कर रहा हूं इरेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जस्ट अ मोमेंट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताइए जरा इसका आंसर, बताइए जरा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्ल्यूशन? देखो वही वर्ड आ गया अब, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा आपको। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? पर प्यूरिफिकेशन, फोरलोन, एफिसिनाडो, या फिर एड्यूलेशन। अब देखो डाल दिया ना मैंने वही वर्ड। एड्यूलेशन का मतलब तो हो गया चापलूसी, साइकोफेंसी, है ना, साइकोफेंसी हो गया, चापलूसी हो गया, बूट लीकिंग हो गया, वीडल हो गया, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वीडल, राइट, ये वाला वर्ड हो गया। उसके बाद एक और वर्ड भी लिख लो यार यहां पर, कोक्स करना। कोक्स का मतलब भी होता है चापलूसी करना, राइट, ओके। नाउ जैसे आप ऐसे याद करो कि आप जब भाई बहन होते हो तो है ना, कोई कोक लेकर आता है तो भाई जो बड़ा मस्का लगाएगा बहन को, ठीक है, कोक पीने के लिए, तो कोक्स करेगा, है ना, कोक पीने के लिए भाई क्या करेगा? कोक्स करेगा, राइट। एफिसिनाडो का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। अभी मैंने एक्सपर्ट के भी आपको सिनोनिम बताए, वहीं पे लिख लो इसको, एक्सपर्ट की सिनोनिम्स में लिखो इसको, एफिसिनाडो को, ठीक है। और इसके लिए क्या बोल सकते हो आप? डेक्स्ट्रस बोल सकते हो, इसके लिए आप डेक्स्ट्रस बोल सकते हो। डेक्स्ट्रस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। स्किलफुल के लिए एक एड्रोइट वर्ड भी बार बार आता है, एड्रोइट,
और डेक्स्ट्रस, ये याद कर लो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोरलोन का मतलब होता है दुखी, सैड हो गया है ना भाई, लोन नहीं चुका पा रहा तो वो सैड हो गया है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन तो इसी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राइट। एड्यूलेशन का मतलब प्यूरिफिकेशन, ठीक है, सॉरी एब्ल्यूशन का मतलब प्यूरिफिकेशन और एड्यूलेशन का मतलब चापलूसी। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बताइए मुझे, पोज करिए, इसका आंसर दीजिए। क्वैश करना ये बता चुका हूं आपको, मेरा पर्पस सिर्फ आपको नए नए वर्ड्स देना भी है बट साथ में याद करवाना, तो इसलिए मैं रिपीट करवाऊंगा। ओके, क्वैश का मतलब क्या होता है भाई? क्वैश का मतलब होता है, बताओ जरा इसमें से, अबोर करना, पैराफर्नेलिया, डिटेस्टेशन या फिर नलीफाई। अभी पढ़ा कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1। अब्रोगेट, ब्रो को गेट से बाहर कर दिया, नलीफाई कर दिया भाई उसको, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिपील कर दिया, उसको क्वैश कर दिया। एनीथिंग एल्स, एक्सटर्मिनेट कर दिया, उसने अपनी एक्स को टर्मिनेट कर दिया भाई, एक्सटर्मिनेट कर दिया। ओके, और कोई इसका मीनिंग हो सकता है नेगेट, एक मैंने काफी अच्छा वर्ड बताया आपको, तो आपको याद रखना है नेगेट भी इसका वर्ड मीनिंग हो सकता है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था वो था रिसाइंड, RESCIND, रिसाइंड, ठीक है। डिटेस्टेशन का मतलब होता है किसी से नफरत करना, हेट करना, राइट। और अभोर का मतलब ही होता है हेट करना। अब इसको कैसे याद करोगे? भोर, भोर होती है सुबह, है ना। कोई भोर में आपको उठाएगा तो भाई आप उससे नफरत ही करोगे ना ठंड में, कि भाई क्यों उठा दिया फालतू में, डिटेस्टेशन फील करोगे आप उससे, बोर फील करोगे उससे, है ना। पैराफर्नेलिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट। और याद रखना ये जो इक्विपमेंट वर्ड है ना, ये प्लूरल फॉर्म में भी इक्विपमेंट ही रहता है, इक्विपमेंट्स कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, चेक करिए जरा। What is the synonym of alert? अलर्ट का सिनोनिम आपको बताना है, बताइए जरा क्या होगा? रिपग्नेंस होगा, मेटिकुलस होगा, टेमेरिटी होगा या फिर ऑडेशियस होगा? बताइए जरा। देखो, अलर्ट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा सिंपल वर्ड है ना, बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सिंपल नहीं है, जिसको पता है ना, फंस जाएगा वो, नहीं पता होगा। रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंस का मतलब, फिर मेटिकुलस का मतलब, टेमेरिटी का मतलब, देखो टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्ड होना, राइट, इसका मतलब होता है बोल्डनेस, राइट। और रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है? देखो, एंटीपैथी आपको मैंने वर्ड पढ़ा रखा है, राइट, एंटीपैथी, पैथी तो मतलब होता है फीलिंग, है ना, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और एंटी मतलब किसी के खिलाफ नफरत वाली फीलिंग, है ना। जब आप किसी से हेट करते हो उसको एंटीपैथी बोलते हैं, राइट। और एंटीपैथी के लिए ही एक हमारा वर्ड बन जाता है ये रिपग्नेंस, इसका मतलब भी होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना। और क्या हो सकता है इसके लिए? ये अबोरेंस, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड याद लिख लो इसको, अबोरेंस, राइट। और मैंने जो पीछे वर्ड दिया, अबोर हो गया, ठीक है। डिटेस्टेशन भी इसी के लिए, इसी के साथ लिख लो, ठीक है, डिटेस्टेशन हो गया। थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है तो थोड़ा सा कर लेना कॉम्प्रोमाइज यार, ठीक है। डिटेस्टेशन हो गया इसके लिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने बड़ी बार सुना होगा, ये लोथ, LOATH, लोथ। लोथ का मतलब ये होता है किसी से घृणा करना, राइट। एक और वर्ड लिख लो, अवर्जन। अवर्जन का मतलब ये होता है किसी से घृणा करना, ये रिपग्नेंस हो गया, अवर्जन हो गया, लोथ है ना, अबोरेंस, डिटेस्टेशन, एंटीपैथी, हेट हो गया, राइट। और क्या हो सकता है इसके लिए? बाकी तो इंपॉर्टेंट है ये सारे, बता ही दिए सारे। अलर्ट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा वॉचफुल होता है, विजिलेंट लिख लो, है ना। मेटिकुलस मतलब जो काफी ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान देता है, हर चीज को बड़ा परफेक्टली करेगा, उसको बोलते हैं मेटिकुलस, ठीक है। तो अलर्ट होगा तभी तो परफेक्टली काम करेगा ना। और इसके लिए एक और वर्ड लिख लो, विजिलेंट, इसको इसी के साथ में ऐड कर लो, विजिलेंट, राइट। टेमेरिटी का मतलब मैंने बता दिया, बोल्डनेस, राइट। और ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड। देखो, जब भी कोई ऑडिशन देने जाएगा ना तो उसको बोल्ड बनना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। ऑडेशियस का मतलब भी होता है बोल्ड होना और टेमेरिटी का मतलब भी होता है बोल्ड होना, इन दोनों का मतलब है सेम, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बट उससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जरा देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, असीड करना, इसका मतलब क्या होता है असीड का? बताइए जरा। देखो, अग्री करना हो गया, ग्रेस्पिंग हो गया, जर्मेन हो गया या फिर पर्टिनेंट हो गया, बताइए जरा इसका मतलब। अब जिसको पता होगा वो यहां से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। देखो, असीड का मतलब होता है, ठीक है, अग्री करना किसी बात से, ठीक है। जैसे असेंट का मतलब होता है सेम, है ना, असेंट का मतलब होता है अग्री करना,
कंसेंट का मतलब ही होता है अग्री करना, असीड का मतलब ही होता है अग्री करना, एग्रीमेंट हो गया, राइट। और ग्रास्पिंग का मतलब बताएगा मुझे कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रास्पिंग, एनीवन एल्स? देखो जर्मेन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है काफी ज्यादा रेलिवेंट, जर्मेन का मतलब रेलिवेंट। और पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंट, ठीक है, और रेलिवेंट, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। और क्या वर्ड दिया मैंने, अच्छा इसके कुछ और सिनोनिम भी लिख लो पर्टिनेंट के। एप्ट हो गया, एप्ट मतलब एप्रोप्रिएट, है ना, पर्टिनेंट हो गया, रेलिवेंट हो गया, ठीक है। और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, अपोजिट, देखो एक बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है अपोजिट, यह अपोजिट ना कि अपोजिट, ठीक है, APPOSITE, अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट का मतलब होता है एप्ट, पर्टिनेंट, ठीक है, रेलिवेंट हो गया, जर्मेन हो गया, ठीक है। और ग्रास्पिंग का मतलब, ठीक है, जो हर पॉइंट पर ग्रास्प करने को तैयार रहता है, मतलब थोड़ा सा लालची सेंस में उसको बोलेंगे, राइट, तो इसको बोलेंगे ग्रीड, ठीक है, ग्रास्पिंग को बोल देंगे ग्रीड। तो ग्रीड के मैंने कुछ और भी सिनोनिम्स बताए, फिर से रिवाइज करो जरा। क्यूपिडिटी मैंने एक वर्ड इसके लिए दिया था, ठीक है, क्यूपिडिटी एक वर्ड दिया इसके लिए मैंने, ठीक है, ग्रीड दिया, ग्रास्पिंग दे दिया। और बताओ इसके लिए, वोरेसिटी मैंने बताया था, वोरेसिटी और वोरेसिटी में डिफरेंस। तो वोरेसिटी का मतलब होता है लालच, और वोरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई, राइट। और रैप कर करके भाई वो रैपेशियस हो गया है, ठीक है, रैप कर करके क्या हो गया है, रैपेशियस हो चुका है। तो रैपेशियस मैंने आपको दिया वर्ड। अविड हो गया, एक नया वर्ड ऐड कर लो, अविड। अविड का मतलब ही होता है लालच, ठीक है। तो भाई ये सारे वर्ड लिखते चलो, आपको एक जगह पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। वर्ड्स तो बहुत सारे, बट आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स ही पढ़ने हैं, तभी एग्जाम निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, बताइए जरा इसका क्या होगा। अक्यूज्ड का इम्पीच्ड होगा, ठीक है, या फिर स्लिक होगा, या फिर हारमोनियस होगा, या फिर इसके लिए होगा अबोमिनेशन। बताइए जरा इसके लिए क्या मीनिंग आप दोगे, बताइए जरा। अक्यूज का मतलब होता है, ठीक है, जिसको इंडिक्ट करा गया है, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड होता है इंडिक्टमेंट, इंडिक्ट करना किसी को, अक्यूज करना किसी को, राइट। और इसके लिए होता है इम्पीच वर्ड, इम्पीच्ड। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। स्लिक, इसका आप मुझे होमवर्क दोगे, अब मुझे यहां से पता चल जाएगा कि किस किसने कहां तक लेक्चर देखा है। स्लिक आपके लिए होमवर्क है, एक मैंने पहले वर्ड दिया था, आप उसका भी मुझे कमेंट करोगे, राइट। हारमोनियस का मतलब बताओ, हारमोनियस में आपको बता चुका हूं, काफी ज्यादा फ्रेंडली भाई, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, ग्रीगेरियस, राइट। और कौन कौन से वर्ड दिए मैंने इसके लिए, अफेबल दिया था मैंने, जिनायल दिया था, ठीक है, एमिकेबल दिया था। ओके, एक और वर्ड लिख लो, कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, राइट। एमिएबल, एमिकेबल, कोर्डियस, हारमोनियस, पोलाइट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, जेनाइल बोल सकते हो, अफेबल बोल सकते हो, ये सारे के सारे ग्रीगेरियस बोल सकते हो। ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स है, हारमोनियस के। अबोमिनेशन, किसी के ऊपर बॉम्ब फेंकना, और बॉम्ब किसके ऊपर फेंकोगे, जिससे आप नफरत करोगे, ठीक है। अबोमिनेशन मतलब हेट्रेड, हेट करना किसी से, नफरत करना किसी से, ठीक है। अबोर करना, ABHO, अबोरेंस, ठीक है। ये भी आपको मैंने दिया था वर्ड, अबोरेंस। तो कोई आपको सुबह भोर में उठा देगा तो आप उससे नफरत फील करोगे, राइट। डिटेस्टेशन दिया था वर्ड इसके लिए। तो भाई ऐसे कर करके आपको याद करना है, ठीक है। बस आप लेक्चर्स अटेंड करते जाओ, याद करवाना मेरी गारंटी रही। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, परस्पिक्विटी। बताओ जरा इसका मतलब क्या होता है, परस्पिक्विटी का मतलब क्या होता है, टेल मी। एक्यूमेन होगा, अमिकेबल होगा, एवरेज होगा, या फिर रेगल होगा, बताओ जरा फटाफट से इसका मीनिंग दो मुझे। परस्पिक्विटी, ठीक है। अब इसका मैंने आपको ये भी बता चुका है, ठीक है, वर्ड। एक्यूमैन का मतलब होता है, देखो एक्यूमैन आपने मूवी देखी है ना, एक्यूमैन, एक्वामैन है ना, एक्वामैन शायद एक्यूमैन जो भी मूवी है, ठीक है, एक्वामैन करके है शायद से। और एक्वामैन जो था पानी में तैरने के लिए काफी एक्सपर्ट था, तो एक्वामैन जो था वो कैसा था भाई, वो एक्यूमैन था, ठीक है। एक्यूमैन, एक्यूमैन का मतलब होता है एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट के लिए मैंने आपको पीछे वर्ड दिए थे एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। एक दिया था मैंने एड्रोइट, ठीक है, एक दिया था आपको डेक्स्ट्रस, राइट, एक आपको वर्ड दिया डेक्स्ट्रस, ठीक है, एक आपको मैंने वर्ड दिया था एफिसिनाडो, ठीक है, एक आपको मैंने वर्ड दिया था एफिसिनाडो, ठीक है, और ठीक है एक्यूमेन हो गया, और परस्पिक्विटी हो गया। ये काफी है वर्ड्स आपके लिए, ठीक है, एफिसिनाडो, ठीक है, एक्यूमेन, एक्सपर्ट हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया, ड्रोइट हो गया, परस्पिक्विटी हो गया, एक्यूमेन हो गया, एमिकेबल तो जस्ट बताकर हटा। एवरेज का मतलब होता है लालच, ग्रीड, ठीक है, एवरेज का मतलब होता है ग्रीड, लालच। और रेगल का मतलब होता है राजा की तरह, मजेस्टिक, ठीक है, ऑगस्ट।
ऑगस्ट हो गया भाई, ठीक है। मजेस्टिक, मजेस्टिक वर्ड तो आपने सुना होगा ना, कोई हॉलीवुड मूवी देखता होगा, ठीक है। किंग ऑगस्टस के नाम से ही पड़ा है ऑगस्ट, है ना, राइट। तो ये भी उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे साथ साथ में, तभी मजा आएगा। लास्ट जो वर्ड है दैट इज हमारा, यहां पे 10 आएगा, जस्ट मोमेंट, यहां पर आएगा भाई साहब, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। व्हाट इज दिस सिनोनिम ऑफ डिबेस करना, किसी को क्या होगा इसका मतलब? स्कोर करना, एम्बेलिश करना, प्लेथोरा हो गया, एसिमुलेट। देखो एसिमुलेट का करना मतलब होता है किसी चीज को एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब उसको इकट्ठा करना, राइट, एक्यूमुलेट करना। इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है होल्ड करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, राइट। प्लेथोरा का मतलब होता है काफी ज्यादा, ठीक है। प्लेथोरा का मतलब बोल सकते हो प्लेंटीफुल, काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, प्लेंटीफुल, है ना, प्लेंटीफुल। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा डेकोरेट करना, इसको लिख लो डेकोरेट करना इसका मतलब, ठीक है। एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, राइट। या फिर गार्निश, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, गार्निश करना, ओके। और ये है, इसका मतलब हो जाएगा डिबेस का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, उसकी निंदा करना, या उसको, है ना, इंसल्ट करना, स्कोर्न करना, राइट, इंसल्ट करना। ये इसके मीनिंग हो जाएंगे किसके, डिबेस के, ठीक है। किसी को स्कोर्न करना, इंसल्ट करना। एक और इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है डिस्पाइस करना, राइट, डिस्पाइस हो गया इसके लिए, काफी अच्छा वर्ड है डिस्पाइस। और एक लास्ट वर्ड इसके लिए लिख लो अफरंट करना, किसी को फ्रंट करना, है ना, बिना बात के अफरंट करना, उसकी बेइज्जती करना, उसकी इंसल्ट करना, उसको स्कोर्न करना, उसको डिबेस करना, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे जो वर्ड्स थे, उम्मीद करता हूं ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। बोलने के लिए 10 वर्ड्स थे, बट काफी, है ना, वर्ड्स आपको मैंने यहां पर ऑलरेडी छोटे से लेक्चर में दे दिए हैं, तो टाइम पास नहीं करेंगे। और उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ठीक है। और जेन्युइनली अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी रीच मिलेगी और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और पढ़ाने का मजा भी आएगा, दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।